हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभांगी राखे आप सबका अभिजात ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करती हूँ। मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये ब्रांच आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से है, लेकिन फर्स्ट टू 8 ही आप लोगों को मैथमेटिक्स बोल के थी, लेकिन 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए इसके बन जाते हैं दो पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैथमेटिक्स के दो पार्ट जो है उसमें का पहला पार्ट है अलजेब्रा और दूसरा पार्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी कि अगर आप ज्योमेट्री वर्ड देखें तो ये ज्योमेट्री वर्ड बना है दो वर्ड से, जियो एंड मेट्री। जियो यानी कि लैंड, मेट्री यानी कि मेट्रॉन यानी मेजरमेंट। इसका मतलब है ज्योमेट्री जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की वो रिलेटेड है लैंड के मेजरमेंट से, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट से। तो हम आप पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का पार्ट 2, जनरली उसे कहते हैं ज्योमेट्री। सबसे पहले तो हम देखते हैं 9th स्टैंडर्ड में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो कौन से थे, क्योंकि जब हम 9th स्टैंडर्ड पढ़ते थे तो मैं हमेशा कहती थी कि 9th स्टैंडर्ड का 25% सिलेबस आपको 10th में आने वाला है। ये ऐसा क्यों कहती थी तो आपको उसका ओवरव्यू देख के ही समझ में आएगा। अब सबसे पहला तो था बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री यानी कि क्या है, ज्योमेट्री कहाँ से शुरू हुआ है। ज्योमेट्री शुरू हुआ है पॉइंट, लाइंस एंड प्लेन से। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हमें इस चैप्टर में थे। उसके साथ में ही हम लोगों को मालूम होता है कि दो पॉइंट में का हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यानी कि किसी सेगमेंट की लेंथ कैसे निकालते हैं। फिर आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस चैप्टर में हमने पैरेलल लाइंस से रिलेटेड जो एंगल बनते हैं उनके थियरम्स देखे थे, उनकी प्रॉपर्टीज देखे थे। फिर आता है चैप्टर ट्रायंगल। ट्रायंगल ये चैप्टर तो हम लोगों को पहले स्टैंडर्ड में भी था। ट्रायंगल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी वैरायटीज है। हर साल हम कुछ ना कुछ नया पढ़ते आ रहे हैं। तो ट्रायंगल्स में 9th में हमने देखा था कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्रायंगल्स। उसके साथ में ही ट्रायंगल्स के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज जो हमें बताते हैं कि ट्रायंगल्स के एंगल्स की सम 180 कैसे आती है, क्योंकि इससे पहले तो हमने ये यूज़ किया था लेकिन उसका थियरम हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है। बाद में हम लोगों को था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स में हमने सीधा सीधा ट्रायंगल नहीं निकाला था, उसको कुछ टेढ़ा मेढ़ा जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके ऊपर से कैसे निकाला है ये देखा था। फिर आता है क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स में हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल के बारे में जो प्रॉपर्टीज अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे उससे रिलेटेड थ्योरम्स देखे हैं और उसके ऊपर के कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं। बाद में आता है सर्कल। सर्कल में हमने सर्कल के कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखे हैं, जैसे कि हम कहते हैं अ सेगमेंट फॉर्म बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इस तरीके के कुछ कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमने सर्कल चैप्टर में देखे। उसके साथ में और एक इंटरेस्टिंग हमने पॉइंट देखा था, वो था इनसर्कल एंड सर्कम सर्कल ड्रॉ करने का। हम लोगों को लगता है कि कुछ ड्रॉ करना है यानी कि वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। सही है, इसमें भी वैसा ही है कि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट कहाँ आया था सर्कल का, सर्कल के चैप्टर में। तो हमने यहाँ पे इनसर्कल और सर्कम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी देखा हुआ है। उसके बाद में था हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों में भी यूज होता है। यहाँ पर आप अलजेब्रा से रिलेटेड ज्योमेट्री सीखते हो और वहाँ पर आप ज्योमेट्री से रिलेटेड अलजेब्रा सीखते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा था कि एक्स वाई एक्सिस क्या रहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहती है, किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हम कैसे प्लॉट करते हैं। फिर कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस पे आती है, वाई एक्सिस पे आती है, एक्स एक्सिस को पैरेलल आती है, वाई एक्सिस को पैरेलल आती है, तो उस लाइन के इक्वेशन क्या बनते हैं और जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, इसका भी इंट्रोडक्शन हम 9th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। फिर आता है अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर हमें 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें कुछ रेशोज है
ऐसे ही समझो एक रेशो की फैमिली है जिसमें कि 6 मेंबर्स है, लेकिन हमने 9th स्टैंडर्ड में उनके सिर्फ 3 ही मेंबर्स देखे हुए हैं और बाकी के जो 3 मेंबर्स हैं वो आप 10th स्टैंडर्ड में देखते हैं। जो 9th स्टैंडर्ड में हमने उनके मेंबर देखे हैं वो है साइन, कॉस एंड टैन। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम 9th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। लास्ट टॉपिक था अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यही सेम टॉपिक हमें 8th स्टैंडर्ड में भी था, लेकिन वहाँ पर कुछ सॉलिड ही थे, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में हमने और नए कुछ सॉलिड देखे थे जिनसे रिलेटेड हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकाले थे। अब 9th स्टैंडर्ड में कौन से थे सॉलिड्स याद है आपको? मैं बताती हूँ आपको। 9th स्टैंडर्ड में जो सॉलिड हम लोगों को थे वो थे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। इन सब के हमने अलग अलग से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स निकाले थे। ये था पूरा रिव्यू ऑफ 9th स्टैंडर्ड सिलेबस। अब हम चलते हैं 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस की तरफ। जब हम 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस की तरफ आएंगे तो उसका पहला चैप्टर है सिमिलैरिटी। अब ये सिमिलैरिटी वर्ड तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सुना है ट्रायंगल चैप्टर में। जब हम ट्रायंगल चैप्टर 9th में पढ़ रहे थे तो उसमें हमें सिमिलैरिटी का सिर्फ इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर हमें पूरा चैप्टर सिमिलैरिटी के ऊपर है। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं एरियाज का रेशो क्या होता है, उसके बाद में ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी क्या है, ट्रायंगल के सिमिलैरिटी के कौन से टेस्ट है, फिर हम लोग देखेंगे अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर आते हैं तो उनके एरियाज का रेशो क्या आता है। उसी के साथ में हम लोग यहाँ पे और 2 एडिशनल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं BPT, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये है वो थिंग्स जो हम सिमिलैरिटी चैप्टर्स में देखने वाले हैं। सेकंड चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है कब था? 7th स्टैंडर्ड में। सही कहा, 7th स्टैंडर्ड में भी आपको पाइथागोरस थ्योरम था, लेकिन तब हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम क्या क्या कहते हैं? एक तो ऐसा कहते हैं, अरे लेकिन सबसे पहले ये कौन से ट्रायंगल में यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन क्या आता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। इसे और अलग तरीके से भी हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये है अपना पाइथागोरस थ्योरम जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम बना कैसे, ये हम सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड में उसके थ्योरम्स के साथ में। अब पाइथागोरस थ्योरम तो है ही, उसमें उसका कॉन्वर्स भी है। फिर पाइथागोरस थ्योरम के साथ में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल कैसे आती है। सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल के साथ हम लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन भी है, और हम और एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो कि प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम की, उसे हम कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ये टॉपिक्स हमें आने वाले हैं 2nd चैप्टर में, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में। 3rd चैप्टर है सर्कल। अब ये सर्कल तो बहुत गोल गोल घूमता है। इस बार हमें सर्कल में जो पीछे था, सर्कल जब स्टार्ट करते तो ऐसे लगता है कि इससे पहले हमें सर्कल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया आता है। इस बार हमें सर्कल में आया हुआ है टेंजेंट एंड सेकेंड के थ्योरम्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज। पूरा सर्कल इसी के ऊपर है। अब ये यहाँ तो हम टेंजेंट और सेकेंड के बारे में सीखते हैं, और मजे की एक बात है कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है ये हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में 2 टाइप के कंस्ट्रक्शंस है, एक तो है टेंजेंट ड्रॉ करना है और दूसरा जो है वो है सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करना। यानी कि आपको 4th चैप्टर पढ़ने के लिए पहले 1st एंड 3rd चैप्टर की थ्योरी मालूम होना जरूरी है। ये हो गया अपना 4th चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। 5th चैप्टर है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऐसा कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इजी चैप्टर है,
समझ में आ गया तो बहुत इजी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक तो हम 9th में ही देख चुके हैं, लेकिन अब हम क्या है इसमें थोड़ा और आगे जाने वाले हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपको आने वाला है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूले के ऊपर हमें एग्जाम्पल्स है। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर है अपना ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, जिसमें हमने 3 रेशो देखे थे। वो थे साइन, कॉस एंड टैन। मैंने तब कहा था कि ये एक फैमिली है। इस फैमिली में हमें क्या है, रेशोज है। 3 मेंबर से तो हम 9th में मिल चुके हैं, अब और 3 मेंबर से हम मिलेंगे 10th में, जिसमें कि आते हैं कोसेक, सेक एंड कॉट। यानी कि अब हमें 10th स्टैंडर्ड में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्टडी है, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है, उनसे रिलेटेड आइडेंटिटीज़ है, और एक बात है कि हम उनके ऊपर हाइट एंड डिस्टेंस के भी फॉर्मूले के ऊपर के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का हमें यूज़ कहाँ होता है, इंजीनियरिंग में होता है, नेविगेशन में होता है, इसका वर्ल्ड में बहुत जगह पे हमें यूज़ होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच इसीलिए हम कहते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट में आता है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ये मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं जो सॉलिड फिगर्स हमने लास्ट ईयर में देखे थे। मैंने पहले कहा थे आपको वो कौन से हैं, जिसमें कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर है। उसमें और एक मेंबर है, उसे हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि कोन से बना हुआ है। और उसमें और एक पार्ट ऐड है जो है कि एरियाज रिलेटेड टू दी सर्कल्स, जिसमें हमें सेगमेंट और सेक्टर के एरियाज भी सर्कल के निकालने हैं। तो ये था पूरा रिव्यू ऑफ सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 10th, जिसका हमने 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस के साथ भी क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है, ये देखा। तो पूरा हो गया अपना रिव्यू ऑफ द सिलेबस।